अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम देखने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, जो कि चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक छोटा-सा लेक्चर होगा ये बेसिक्स के ऊपर। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। अच्छा जी, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज जो हैं वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसा कि अभी हम डेफिनेशन देख रहे हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। लेंथ है, टाइम है, हाइट है और मास है। यानी कि मेरा कुछ वजन है, मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, मेरा कुछ वजन है, हाइट है, टाइम है और लेंथ वगैरह जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आ जाती हैं। अच्छा जी, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज क्या कहती हैं? बेस क्वांटिटीज वो ऐसी 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिससे बाकी फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं, यानी कि जिनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जिनसे दूसरी क्वांटिटीज बने या जिस तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज बने उसको क्या कहा जाता है? बेस क्वांटिटीज, यानी कि जो कि उसकी बेस है किसी भी क्वांटिटी की। उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी आ जाता है। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? वो कहते हैं जी फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज, यानी कि जो बेस क्वांटिटी से डिराइव होती हैं, यानी कि उनसे अखज की जाती है, वो क्या कहलाता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। उसके बाद मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जी। 70 केजी, 70 किलोग्राम मेरा वजन है। अब इसके अंदर हम ये डिपेंड किस चीज के ऊपर कर रही होती है, यही तो मेन मकसद है इसे समझने का कि ये क्वांटिटीज को हम क्यों समझ रहे हैं। तो ये 70 किलोग्राम जो है इसके अंदर न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। अब मैं कह देता हूँ जी 70, वो क्या है? कुछ पता नहीं है। 70 से रिलेटेड है जी, 70 क्या है? वो मेरा वजन है, वो किसी चीज का वजन है, वो क्या है? कुछ पता नहीं। 70 सिंपल लिख देता हूँ। और किलोग्राम क्या है? ये उसकी वो क्वांटिटी, वो यूनिट है जिसके ऊपर ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाई फिर? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट जो है किसी भी चीज का, वो क्या कहला देता है जी? हमारे पास ये दो चीजों से मिलके फिजिकल क्वांटिटीज बन जाती है। उसके बाद आते हैं जी बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या है? अगर बेस क्वांटिटीज है तो बेस यूनिट्स भी उसके जाहिर सी बात है होगा। तो बेस यूनिट्स जो है वो क्या कहलाते हैं? ये 7 बेस यूनिट है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनको आई, एम, टी, आई, एल, टी और एन से जाहिर करते हैं। लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है, टाइम जो है उसका यूनिट सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका एम्पेयर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला है, टेम्परेचर केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से जाहिर किया जाता है। अब बेस यूनिट को हमने डिफाइन कर दिया है। अब उसके बाद डिराइव क्वांटिटीज हैं तो डिराइव यूनिट्स भी होंगे। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? ऐसे यूनिट्स जो कि मल्टीप्लाई करने से आए, किसके? मल्टी बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से आए, वो क्या कहलाते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। जिस तरह स्पीड है उसको v से जाहिर करते हैं, एक्सेलरेशन a से जाहिर करते हैं, वॉल्यूम, और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। अब मीटर देखें तो लेंथ का यूनिट है और सेकंड देखें तो टाइम का यूनिट है। इसी तरह न्यूटन जो है, ये फोर्स, इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है, और किलोग्राम ये मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है और सेकंड जो है ये टाइम का यूनिट है। अच्छा जी, ये तो था आज का लेक्चर। ये छोटा सा एक लेक्चर था, सिर्फ बेसिक्स बेसिक्स है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अभी लग रहा होगा कि यार हाँ छोटे छोटे से लेक्चर हैं, ये आसानी से समझ आ रही है। आगे से आगे जो है वो मजीद जो है इसको अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। और जो ये बनती कैसे हैं बेस क्वांटिटी से ड्राइव्ड क्वांटिटीज, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर कि ये ऐसा यूनिट्स हमारा अगला टॉपिक है। और इसको यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन के अंदर लिंक भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए जो है वो सिर्फ इतना ही। और कल जो है वो ऐसे यूनिट्स का जो है वो लेक्चर आएगा, आप उससे जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।